राज्य के महानायक ये राक्षस कुमार है। कोई तेज प्रताप संपत्ति हड़प लिया। कल नीरज जी कह रहे थे कि अपना छुपाने के लिए दूसरा का दिखा रहे हैं। क्या नीरज जी कहते हैं, हम तो नोटिसे नहीं लेते उसके बाद, भौंकते रहते हैं, हम लोग नोटिस नहीं लेते हैं उसके बाद पे तो क्या बोलेगा नहीं बोलेगा। और बेचारा हम लोग तो डरते हैं कि कखनी उसका हार्ट उड़ना फेल हो जाए। ऑपरेशन हमारे पुलिस अधिकारी मारे जा रहे हैं, अपराधी चिन्हित अपराधी, हिस्ट्री शीटर, क्रिमिनल सामान्य जन को मार रहे हैं, एफआईआर नहीं हो रहा है। ये समझिए कि इसे कौन सा राज है, मंगलदास सुशासन और नगर में होगा। नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो अपराधी मान गए हैं कि सरकार का एक बाल खत्म है और ये कोई तीसरा शक्ति चला रहा है। तीसरा शक्ति का कोई कंट्रोल है नहीं, इसलिए जो भी घटना है, देखिए प्ले कार्ड में हम दिखा रहे हैं कि जब पुलिस सुरक्षित नहीं है, जो जनता के प्रति उत्तरदायी सुरक्षा देने वाले ही जब सुरक्षित नहीं है, तो आप अपराध का ये चरम सीमा पर है। विधानसभा का चुनाव आया और माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की जो लोकप्रियता बिहार में बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गई। भारतीय जनता पार्टी जान रही है कि हम सत्ता में नहीं आने वाले हैं, इसीलिए ईडी, सीबीआई तमाम तंत्रों का प्रयोग अब होगा, जगह जगह छापे पड़ेंगे। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल इन बातों से डरने वाला नहीं है। हम लोग को न्याय पर भरोसा करने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं। तेजस्वी यादव ने आपराधिक घटनाओं का आंकड़ा जो पेश किया, अब बीजेपी कह रही है पहले के दौर को क्यों नहीं याद किया, नरसंहार का दौर जब था उसका आंकड़ा क्यों नहीं पेश किया? भारतीय जनता पार्टी एनडीए अपनी बात क्यों नहीं करती? आपको किसने रोका है? जो लोग कानून को तोड़ रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, उनको आप गिरफ्तार करिए, सलाखों के पीछे डालिए। तो वृक्षारोपण का बढ़ावा दे, जल जमाव का स्थायी निदान करे। जिस तरह से खनन हो रहा है, आप चले जाइए सूर्य के किनारे, बालू का एक तरह से कहिए तो बालू का एकदम खनन हो रहा है, इस पर रोक लगे। जब सरकार सुशासन का दावा करती है और एएसआई की हत्या होती है, एक नहीं दो की, तो फिर कैसे जनता यहाँ सुरक्षित रह सकती है? बिहार में घोटाले का वो विरोध करते हैं कि सरकार इसकी जांच करावे और विभागीय तौर पे बजट में इन तमाम चीजों की कोई स्वीकृति नहीं है कि किसानों को कैसे जो है 1.5 गुना लागत का दाम दिया जाएगा, इसके लिए कोई प्रावधान सरकार ने नहीं किया है। एक तो ये मांग हम लोग कर रहे हैं, दूसरा आज पर्यावरण पर भी बजट है और उस पर बहस होनी है, लेकिन बिहार की जो नदियाँ हैं वो गंदे नालों में तब्दील हो गई है। शहर के कूड़ा कचरा से करके और तमाम जो गंदगी है, कहीं मिल अगर है, जैसे हमारे यहाँ चीनी मिले हैं, उसकी गंदगी नदियों में डाली जाती है और सैकड़ों किलोमीटर तक नदी जो है गंदी हो जाती है। पूरा वो पानी जो है जलीय जीव जंतुओं के लिए बीच का काम कर रहा है, सारे जलीय जीव जंतु मर जा रहे हैं। दक्षिण बिहार में आपने देखा कि पिछले साल भी पानी के अभाव में किस तरह का संकट हुआ। चापाकल जो है 60 फीट 70 फीट नीचे तक चला जा रहा है उसका पानी। इसके साथ साथ पिछले साल बड़े पैमाने पर सैकड़ों लोग की मौतें हुई, आकाशीय बिजली से मौतें हुई। तो सरकार का पर्यावरण संबंधी कोई आपको अध्ययन नहीं है, बजट में वो साफ साफ झलक रहा है। और पूरा ये मानवीय संकट जो पर्यावरण को लेकर के है, नदियों को गंदा करने से, जल जमाव करने से, कचरा का सही व्यवस्था नहीं करने से, पीने के पानी का सही व्यवस्था नहीं करने से, ये भूगर्भ जल का निरंतर नीचे भी जाने की व्यवस्था, ये तमाम चीजों पर सरकार का कोई अध्ययन नहीं है और सरकार ने कोई बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है। ये पूरे मानवता के लिए भी खतरनाक है। तो हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि सरकार इन तमाम चीजों का बजट में प्रावधान करे और नदियों को गंदा नाला बनाना, कचरा बनाना बंद करे। तो ये था हमारे साथ भाजपा माले विधायक जिनसे हमने बातचीत की। इन्होंने कहा कि इस बार के बजट में नदियों की साफ सफाई और पर्यावरण को लेकर कोई खास प्रावधान नहीं है, जिसका आज हम लोग विरोध कर रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, देखते रहें।